नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 9 कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का दोस्तों नाम है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियों से संबंधित। आज की इस वीडियो हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे और अक्सर आपको इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आज के वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है वो दोस्तों ग्वालियर घराना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। आपको बताना दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का जो घराना नहीं है दोस्तों, वो जो है लखनऊ घराना नहीं है। बाकी किराना घराना, ग्वालियर घराना और आगरा घराना, ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत के घराने हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों, जो लखनऊ घराना है ये दोस्तों ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए फेमस है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। यानी दोस्तों, जो ध्रुपद गायकी के लिए फेमस घराना है, तो आपको याद रखना दोस्तों, वो है ग्वालियर घराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे। यानी दोस्तों, जो बड़े गुलाम अली थे, इनका जो संबंध था वो किस घराने से था। तो आपको याद रखना दोस्तों, इनका जो संबंध है पटियाला घराना से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कौन से घराने से है। यानी दोस्तों, जो बहुत फेमस है ठुमरी गायिका के लिए गिरजा देवी, इनका जो संबंध है वो किस घराने से है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका, तो आपको याद रखना दोस्तों, इनका जो संबंध है वो बनारस घराने से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंडित भीमसेन जोशी का दोस्तों, जो पंडित भीमसेन जोशी थे ये क्या थे। यानी दोस्तों, ये बांसुरी वादक थे, ये ओडिसी नर्तक थे, या हिंदुस्तान गायक थे, या सितार वादक थे। तो दोस्तों, जो पंडित भीमसेन जोशी थे ये एक हिंदुस्तान गायक थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। यानी दोस्तों, जो गायन की ध्रुपद शैली है इसका जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, इसका जो आरंभ है वो स्वामी हरिदास जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है। यानी दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो हिंदुस्तानी संगीत की सबसे लोकप्रिय गायन शैली है तो वो कौन सी है। तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, वो ख्याल है। जो लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शैली है हिंदुस्तानी संगीत की। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। यानी दोस्तों, कौन सा घराना जिसको ख्याल गायकी का
जन्मदाता माना गया है? तो याद रखना दोस्तों, जो ग्वालियर घराना है इसको ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रितु वर्मा का संबंध किससे है? यानी दोस्तों जो रितु वर्मा है इनका संबंध किससे है? गायिका से, शैली से, संगीत से या नृत्य से? तो दोस्तों जो रितु वर्मा हैं इनका जो संबंध है वो पंडवानी शैली से। अगर दोस्तों को आप लोगों को बात करें, जो पंडवानी यहाँ पर है, पंडवानी जो है एक ये नृत्य शैली है। तो दोस्तों ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य की नृत्य शैली है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हीरा भाई वरोड़कर हैं इनका संबंध गज़ल गायकी से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों कौन से व्यक्ति हैं जिनका संबंध शास्त्रीय गायन से है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं इनका जो संबंध है वो शास्त्रीय गायन से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मानसी किस गायिका से संबंधित है? यानी दोस्तों जो प्रसिद्ध गायिका पीनाज मानसी हैं ये किस गायकी से संबंधित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़रूर याद रखना दोस्तों, जो पीनाज मानसी हैं इनका दोस्तों जो संबंध है वो गज़ल गायकी से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? यानी दोस्तों जो बेगम अख्तर है ये कौन सी कला विधा से संबंधित हैं? तो दोस्तों इनका जो संबंध है संगीत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शन में जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो तिल्लाना है ये हिंदुस्तानी संगीत का शैली का हिस्सा नहीं है। बाकी ध्रुपद, तराना और धमार ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत के जो है शैली के हिस्से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? तो दोस्तों गायन के क्षेत्र में जो संयुक्त राष्ट्र है यूएन में गायन का जो गौरव प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? तो दोस्तों वो एमएस सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता? बहुत बार दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया है वो किसको कहा गया है? तो पुरंदर दास को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपकी हर एक परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको याद रखना जो शास्त्रीय संगीत है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो लिया गया है सामवेद से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कि दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट, कि गज़लों का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो गज़लों का जनक कहा गया है वो अमीर खुसरो को कहा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? यानी दोस्तों जो पंडित जसराज थे इन्होंने
किस क्षेत्र में अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो छवि बनाई है? तो आपको याद रखना है शास्त्रीय गायन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन संबंधित हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है दोस्तों, जो माइकल जैक्सन थे इनका जो संबंध है किस वादन से, किस संगीत से, किस गायन से, किस नृत्य से? तो आपको याद रखना दोस्तों, इनका जो संबंध है वो दोस्तों पॉप संगीत से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो दोस्तों जो राग भैरव या भैरवी है ये कब गाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? यानी दोस्तों जो संगीतकार तानसेन थे इनका जो संबंध है वो किस दरबार से था? तो आपको याद रखना दोस्तों, इनका जो संबंध था वो रीवा दरबार, ग्वालियर तथा मुगल, इन तीनों दरबार से संगीतकार जो तानसेन थे उनका संबंध था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा जाता है दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में कि जो भरतखंडे संगीत महाविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यूपी के लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? यानी दोस्तों जो अमीर खुसरो थे इनका जो नाम है किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है और ये कौन सा किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किए हैं? दोस्तों कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, सितार। सितार जो वाद्य यंत्र है इसके आविष्कारक हैं अमीर खुसरो को माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया? तो दोस्तों जो राग रागनियाँ का प्रथम बार विस्तृत विवेचन जो है वो किया गया था दोस्तों नारद के संगीत मकरंद से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय वोकल म्यूजिक का जो प्राचीन रूप है वो दोस्तों है ध्रुपद। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो विख्यात ठुमरी गायिका के लिए फेमस हैं गिरजा देवी, तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो बनारस घराने से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? यानी दोस्तों जो बेगम अख्तर थी इनका जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है इनका दोस्तों जो नाम है वो शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30, कि ध्रुपद गायकी के लिए फेमस घराना कौन सा है? बार बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो ध्रुपद गायकी के लिए जो फेमस घराना है वो दोस्तों है ग्वालियर घराना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो घराने से संबंधित थे, आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा इन सभी वीडियो को। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल को पहली बार हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना और वीडियो को पूरा देखना भी नहीं भूलना। तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में जो जीके जीएस रेलवे के एग्ज़ाम में 50 नंबर की पूछी जाती, तब दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में 50 में 50 करके आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।